हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 53 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 54 एंड क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे, ठीक है, जो कि फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर से रिलेटेड होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ओके, देखो इसमें कह रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ पूनम लिमिटेड। 200 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹5 is payable with allotment। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी 200 शेयर फॉरफिट कर रही है और एक शेयर की फेस वैल्यू कितना है, 10 है, जिसपे ₹5 प्रीमियम भी था। मतलब कंपनी एक शेयर कितने का सेल कर रही है, 15 में। ठीक है, विथ अलॉटमेंट वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब कंपनी को ₹8 अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था। ठीक है, तो जब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है तो कंपनी को प्रीमियम का भी पैसा नहीं रिसीव हुआ होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी को प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होता है तो उस सिचुएशन में जब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं। याद है ना? हाँ, याद होगा। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है कि द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दीज शेयर एट ₹3 पर शेयर वाज नॉट मेड। यानी ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का था, कंपनी ने उसको कॉल ही नहीं किया। तो अगर हम यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट निकालें तो देखो एक शेयर की वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 10, जिसमें से ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। इसको कंपनी ने कॉल ही नहीं किया तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 7। और यही 7 आपका क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप अमाउंट होगा, जिसको हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। जब शेयर कैपिटल दिखाते हैं डेबिट में, ठीक है, तो वहां हम दिखाते हैं ना कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू, अब मल्टीप्लाई करते हैं किस अमाउंट से, कॉल्ड अप अमाउंट से। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना लेंगे, 7 लेंगे, ना कि 10 लेंगे। ओके, अच्छा फिर नीचे कह रहा है कि द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब फेस वैल्यू, यानी ₹10 का शेयर कंपनी कितने में बेच रही है, 12 में। मतलब ₹2 कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ले रही है। ठीक है, तो आइए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम शेयर के कर लिए हैं फॉर फ्यूचर के। अब तो आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक है, तो आइए देखिए सबसे पहले एंट्री करेंगे फॉर फ्यूचर की, और एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या दिखाते हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं, 200 इंटू फेस वैल्यू कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, ₹7। तो ये आ जाएगा 1400 शेयर कैपिटल के सामने। अब कंपनी को क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था और अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम था, तो इसका मतलब प्रीमियम का भी पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ होगा। और जब कंपनी को प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होता तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कितना शेयर था, 200 शेयर, और प्रीमियम का अमाउंट कितना था, 5। तो 200 इंटू 5 कर देंगे, ये आ जाएगा 1000। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट में हम क्या दिखाएंगे, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितने शेयर थे, 200 शेयर। किसका पैसा नहीं मिला था, अलॉटमेंट का, ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम। गाइज यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं, कॉल्स इन अरियर में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम दिखा देते हैं। उनको लगता है कि जब हम प्रीमियम को डेबिट कर ही रहे हैं तो फिर यहाँ क्यों दिखाएं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको यहाँ क्रेडिट में कॉल्स इन अरियर के सामने जब आप कॉल्स का पैसा दिखाओगे तो इंक्लूडिंग प्रीमियम दिखाओगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रहे। तो 200 शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹8, तो ये कितना आ जाएगा, 1600। ठीक है, अब इसका आप बैलेंसिंग कर लीजिए। तो देखो डेबिट में कितना आ रहा है, 1400 और प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 2400। इसमें से हम माइनस कर देंगे कॉल्स इन अरियर का अमाउंट 1600, तो पता चल जाएगा कि कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ था। तो वो आ जाएगा कितना, 800। और ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने कितना, 800। ठीक है, तो आई होप आपको फॉरफीचर की एंट्री समझ में आ गई होगी। और इसका नरेशन लिख लेंगे, बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड। ओके, आइए इसकी री इशू की एंट्री करते हैं। री इशू की गाइस पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें क्या दिखाते हैं, नंबर ऑफ शेयर री इशूड। तो कितना री इशू हो रहा है, पूरा का पूरा 200, और कितने में हो रहा है, 12 में। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2400। ठीक है, और शेयर कैपिटल में 2 शेयर कैपिटल में क्या दिखाते हैं, 200, यानी नंबर ऑफ शेयर री इशूड इनटू कॉल्ड अप या फिर पेड अप अमाउंट। और वो कितना है, ₹10 है। भाई पेड अप कह लो या कॉल्ड अप कह लो, फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, पूरा फेस वैल्यू। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2000। ठीक है, ओके, तो ये 2000 देखो यहाँ डेबिट में गलती से लिखा है, इसको आप क्रेडिट कर लीजिएगा।
2000 क्रेडिट हो जाएगा। और 2 रुपया जो कंपनी एक्स्ट्रा ले रही थी, भाई 10 रुपये का शेयर कंपनी कितने में बेच रही है, 12 में, इसका मतलब 2 रुपया कंपनी क्या ले रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वो हम क्रेडिट में दिखा देंगे। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 200 शेयर और इनटू कितना हो जाएगा 2 रुपीज़, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना आ जाएगा 400 का। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट एंट्री करते हैं क्या, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और इसमें क्या आता है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, फॉर फ्यूचर वाला। अब देखो कंपनी जब शेयर को फॉरफिट की थी तो 800 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन कंपनी जब इसको री इशू कर रही है तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि 400 रुपये का प्रीमियम ही मिल रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, इस पूरे 800 के प्रॉफिट को, यानी जो फॉरफीचर के समय हुआ है, ये पूरा का पूरा 800 रुपया कहाँ आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी इस एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 54 समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें कह रहा कि प्रयूज, एक सेकेंड, हाँ, प्रयूज लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप। अब यहाँ देखो क्लियरली बोल रहा है कि फुल्ली कॉल्ड अप था। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब ये जो 10 रुपया है ना, ये कंपनी ने पूरा का पूरा कॉल किया था, जबकि पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कंपनी ने कॉल ही नहीं किया था, तो इसीलिए वहां कॉल्ड अप अमाउंट कितना बना था 7 रुपीज। लेकिन यहाँ कंपनी यहाँ क्लियरली बोल रहा कि फुल्ली कॉल्ड अप है, तो फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब आपका पूरा पूरा 10 रुपीज हो जाएगा। तो जब आप फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, तो जब उसमें शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप कितना है, पूरा का पूरा 10 रुपीज। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा कि ऑन विच दे हैव रिसीव्ड ओनली ₹14,000। इसका मतलब कंपनी, भाई जिसके पास 2000 शेयर थे, इससे 10 रुपया कंपनी ने मांगा होगा, तो 2000 इंटू 10 करेंगे तो कंपनी को कितना चाहिए, 20,000। ठीक है, देखो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ ओरली, भाई 2000 शेयर जिसके पास था, अगर कंपनी ने उससे पूरा 10 रुपया कॉल किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को 20,000 रुपया चाहिए था, या कंपनी ने 20,000 रुपया मांगा, लेकिन शेयर होल्डर ने कितना दिया, मात्र 14,000। ठीक है, तो इसका मतलब कितना कॉल सिनेरियर कर दिया, 6,000, जिसकी वजह से कंपनी ने ये क्या किया, 14,000 जो उसने दिया था, ये कंपनी क्या कर ले रही है, फॉरफिट कर ले रही है। ठीक है, तो देखो ओरली बता दिया, फिलहाल मैं अभी जनरल एंट्रीज में दिखाता हूं आपको कैसे करना है। तो एक तरीके से ये जो 14,000 कंपनी को रिसीव हुआ है ना, ये फॉर फ्यूचर का ही अमाउंट आपको दे दिया क्वेश्चन में रेडीमेड, आपको कैलकुलेट करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आप 2 शेयर फॉर फ्यूचर के सामने यही 14,000 दिखा देंगे। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। आगे कह रहा कि आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी ये 2000 शेयर जो फॉरफिट हुए थे, उसमें से 50 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फिर फुल्ली पेड अप कह रहा था, फुल्ली पेड अप का मतलब पूरा 10 रुपया, यानी कि फेस वैल्यू। तो 10 रुपये का शेयर कंपनी कितने में बेच रही है, 9 रुपीज में, यानी यहाँ पे कंपनी 1 रुपये का डिस्काउंट दे रही है, जबकि पिछले क्वेश्चन में कंपनी क्या कर रही थी, 10 रुपये का शेयर 12 में, यानी 2 रुपया प्रीमियम ले रही थी। और यहाँ क्या हो रहा है कि कंपनी 10 रुपये का शेयर 9 में बेच रही है, मतलब 1 रुपये का कंपनी को क्या हो रहा है, डिस्काउंट। ठीक है, और वो कंपनी का लॉस भी हो जाएगा। अच्छा, हमसे करा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, यानी फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर की एंट्री करनी है। और आगे कह रहा कि आल्सो प्रिपेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में आपको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी बनाना है, तो कोई बड़ी डील नहीं है गाइस। आइए सबसे पहले हम करते हैं इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रयूज लिमिटेड। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना है, 2000 इंटू 10 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा था कि 14,000 इनसे मिला हुआ है, तो ये डायरेक्टली आप दिखा देंगे 2 शेयर फॉरफिचर के अकाउंट के सामने। तो 20,000 में अगर इसने 14,000 दे रखा है, तो इसका मतलब कितना नहीं दिया है, 6,000। तो जितना नहीं दिया वो कहाँ चला जाएगा, कॉल सिनेरियर के सामने। अच्छा, किस कॉल का पैसा नहीं दिया ये क्वेश्चन में नहीं बता रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी जिस पे कॉल सिनेरियर होता है उसको हम टोटल किस में दिखाते हैं, कॉल सिनेरियर अकाउंट में ही दिखाते हैं। कॉल्स का नाम तो हम लिखते नहीं है भाई, हम ये मान के क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने पहले वो क्या करना है, उसका कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन कर रखा था, तो इसीलिए हम क्रेडिट में वैसे भी क्या दिखाते हैं, कॉल सिनेरियर अकाउंट ही दिखाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, एक बार फिर से समझो भाई। 2000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया, 10 रुपया उसने मांगा था, यानी कि 20,000 मांगा था, जबकि शेयर होल्डर ने कितना दिया था, 14,000। तो कॉल सिनेरियर कितना हो गया होगा भाई, 20,000 में से अगर 14,000 आप माइनस करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कहाँ पे, कॉल सिनेरियर के सामने। और ये जो 14,000 उसने दिया था, ठीक है, ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, तो इसीलिए इसको हम कहाँ दिखाएंगे, 2 शेयर फॉरफिटेड के सामने। तो आई होप आपको फॉरफिचर की एंट्री समझ में आ गई होगी। तो फॉरफिचर के समय कंपनी को कितना प्रॉफिट हो गया, 14,000, ये हो जाएगा 1। अभी इसमें फार्मूले का भी इस्तेमाल होगा।
ठीक है। फिर कंपनी इसमें से 50 शेयर री इशू कर रही है, और री इशू करने की पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर री इशू हो रहा है 50, और कितने में 9 में, यानी कि 450 में। ठीक है। अच्छा, कितने का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था, तो 2 शेयर कैपिटल में आ जाएगा 50 × 10 यानी 500। 500 रुपए का शेयर कंपनी कितने में बेच रही, 450 में, यानी कितना लॉस हो रहा है कंपनी का, 50 का। या फिर ऐसे समझ लो कि कंपनी 10 रुपए का शेयर 9 में बेच रही है, मतलब पर शेयर कंपनी को कितना नुकसान हो रहा, 1 रुपया, और 50 शेयर पे कितना नुकसान हो जाएगा, 50 रुपया। ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग 40 शेयर्स री इशूड। ओके। अब देखो तीसरी एंट्री क्या करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और इसमें कंपनी क्या करती है, नेट प्रॉफिट जो होता है वो ट्रांसफर करती है। ठीक है। अब देखो कंपनी को प्रॉफिट फॉर फ्यूचर के समय कितना हुआ, 14,000, और लॉस कितना हुआ है, 50,000। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन है, देखो कंपनी को ये जो 14,000 का प्रॉफिट हुआ है गाइस, ये 2,000 शेयर पे हुआ है, और ये जो 50 रुपए का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, ये 50 शेयर का हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और फार्मूला होता है ये, नोट लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस। सबसे पहले क्या लिखते हैं, 1 का मतलब होता है कंपनी शेयर को फॉरफिट करते समय कितना प्रॉफिट गेन की है, तो वो था 14,000, इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड, न्यूमरेटर में क्या लगते हैं, नंबर ऑफ शेयर री इशूड, कितने शेयर री इशूड हुए थे, 50, अपान नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, जितना शेयर आपने फॉरफिट किया था, कितना किया था, 2,000, और -2 का मतलब होता है शेयर को री इशू करते समय कितना लॉस हुआ था, तो 50 का हुआ था। ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अमाउंट निकल के आ जाएगा 300, और यही 300 हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर यानी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना, 300। ओके, यहां तक समझ में आ गया। आइए अब इसके बाद हम बनाते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो देखो फॉर फ्यूचर कहाँ कहाँ आया है, पोस्टिंग सिर्फ करनी है, क्लास 11th में आपने पोस्टिंग किया होगा लेजर में। देखो पहली एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट में पोस्ट होगा, और लिखेंगे क्या, डेबिट वाला, क्या लिखेंगे, बाई शेयर कैपिटल, और अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर के सामने वाला कितना, 14,000। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, बाई शेयर कैपिटल, ठीक है, बाई शेयर कैपिटल कितना, 14,000। फिर इसके बाद जब हमने शेयर को री इशू किया था तो 50 रुपए का नुकसान हुआ था, तो देखो यहाँ शेयर फॉरफिटेड क्या आया, डेबिट, तो डेबिट में पोस्ट होगा, और क्या लिखेंगे, 2 शेयर कैपिटल कितना, 50 रुपया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 50 लिखा हुआ ना, 2 शेयर कैपिटल 50, और 300 रुपया कैपिटल रिजर्व में, यहाँ भी देखो शेयर फॉर फ्यूचर आया था लास्ट एंट्री में। देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो यहाँ भी फॉर फ्यूचर क्या है, डेबिट है, तो डेबिट में पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। तो देखो अब इसका क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है 14,000, डेबिट में भी रख लेंगे 14,000, इसमें से 50 और प्लस 300 यानी 350 माइनस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 1365, 1365 रुपए का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मैं अभी ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग, जितने बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्रॉपरली, इशू ऑफ शेयर का सीक्वेंस वाइज, तो मुझे अब लगता है कि किसी को भी शेयर फॉर फ्यूचर या फिर री इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती होगी। ठीक है। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को डाउट है या कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इसी नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप मुझसे कमेंट करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। मैं सब कुछ आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। बस आपके कमेंट की जरूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अननेसेसरी आप कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। ओके। अच्छा, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको जरूर शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है। और बोर्ड में इस टॉपिक से 100% ये मान के चलिए 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ इसी टॉपिक से। ठीक है। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।